हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम लोग झारखंड में सीकेपी शहर के सबसे बड़े कोचिंग संस्थान में आए हैं और आज हम लोग जानेंगे झारखंड में ये इतना ज्यादा फेमस क्यों है। सीकेपी शहर में ये कोचिंग इतना ज्यादा फेमस क्यों है। ना इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट है, ना कोई पब्लिसिटी है, फिर भी ये कोचिंग बच्चों से चलती है। यहाँ भर भर के बच्चे आते हैं, 200 प्लस बच्चे ऑफलाइन की क्लासेस करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे इसके पीछे क्या है राज, जिनकी वजह से बच्चे आते हैं। राइट, यहाँ कोचिंग में एक ऐसे व्यक्ति है जिनके नाम से कोचिंग चलती है और उनके लिए कोई पब्लिसिटी की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आज साइंस एकेडमी के डायरेक्टर से और आज हम जानते हैं क्या है इनकी इनके पीछे राज, जिनकी वजह से ये कोचिंग इतनी बड़ी चल रही है। तो नमस्कार सर। नमस्ते। और मेरा नाम कृष्णा है और आप अपना प्लीज ऑडियंस को अपना छोटे से इंट्रो दीजिएगा। मैं दुष्यंत सर हूँ और साइंस एकेडमी लगभग 15 से 20 साल से चला रहा हूँ और मैं ऐसा रखता हूँ कि आगे भी अपना क्वालिटी मेंटेन करते रहूँगा और बच्चों को जो भी अचीवमेंट होते रहेंगे उनमें सपोर्ट करता रहूँगा। तो फिर से सर आप अपना साइंस एकेडमी का लोकेशन बता देते तो अच्छा रहता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपके वहाँ आना तो चाहते हैं लेकिन वो फारेस्ट डिस्टेंस की वजह से वो आ नहीं पाते हो। बहुत सारे बच्चे आपका ऑनलाइन क्लासेस भी करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन है सर? मैं क्षमा चाहता हूँ उन बच्चों से और पेरेंट्स से कि उनको समस्या से गुजरना पड़ रहा है, बट मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले 2 महीनों में हमारा एक बहुत ही अच्छा लोकेशन अरेंज होने वाला है और जहाँ पे बच्चों को पहुँचने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे सर आप कौन सा सब्जेक्ट के टीचर से आप मेरे ऑडियंस को एक बार बताना चाहेंगे? मुझे बचपन से गणित विषय में बहुत ही ज़्यादा रुचि था, मगर किसी कारणवश मैंने अपना जो माध्यम, जो अपना बेस केमिस्ट्री पे फोकस किया और आज अपना पहचान एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी के रूप में जाना जाता हूँ। तो इस फील्ड में आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है सर केमिस्ट्री में? मुझे एहसास होता कि मैं लगभग 15 से 20 साल से कंटिन्यू लगातार इस फील्ड में कार्य कर रहा हूँ और रिजल्ट दे रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। और ज़्यादातर जो टैलेंटेड आदमी होते हैं सर, वो साइंटिस्ट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो आपने टीचिंग को ही क्यों अपना करियर चुना? हाँ, इसका कारण है, एक्चुअली मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, मेरा घर एक्चुअली चैनपुर है। अच्छा। और मेरा ग्राम में हमारा जो टोला है वो सबसे गरीब टोला था। अच्छा अच्छा। और गरीबी के कारण बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते थे और ये मैंने बहुत ही समीप से इसको हम एहसास किया, फील किया। तो फाइनली मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मैं एक शिक्षक के रूप में कार्य करता हूँ, अच्छा, तो गरीब से गरीब बच्चे को मैं अपने लाइन पे जोड़ सकूं, अपने माध्यम में उनको ला सकूं। जो बच्चे गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उनको मैं अच्छा एजुकेशन दूं ताकि वो आने वाले पल में वो एक नया समाज बनाए और वो जैसे ही अपने आप को सक्षम बना सके, अच्छा, वो फिर से वो 2-4 गरीब बच्चों को एडॉप्ट करे और वो फिर समाज के हित में वो काम करे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। और मैं जानना चाहूंगा ये सारी चीजें करने के पीछे आपका पर्पस मैं ये जान गया, मेरे ऑडियंस जान गए, तो ये सारी चीजें जो कर रहे हैं आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिलती है सर? देखिए, एक्चुअली एक बात है, मैं सारा मोटिवेशन अपने बड़े पापा से एडॉप्ट किया हूँ। एक बार की बात है, मेरा पीजी में अच्छा रिजल्ट खराब हुई थी, तो उनका जो नेगेटिव स्टेटमेंट था, अच्छा अच्छा, उनको मैं पॉजिटिवली एब्जॉर्ब किया। अच्छा, और उसके बाद मैं अपना पढ़ाई को निरंतर रखा और अपने कॉलेज में टॉप होके मैं उनको गिफ्ट किया। अच्छा अच्छा, और कभी भी उनको ये नहीं बोला कि मेरे बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट दिए हैं। मैं हमेशा ही बोला कि अगर आप मुझे नेगेटिव स्टेटमेंट ना दिए होते तो शायद मैं सक्सेस ना होता। अच्छा, मैं उनके नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिवली एडॉप्ट करा। अच्छा, और मैं अपने मंजिल को अचीव किया। क्योंकि इस फील्ड में ज्यादातर सर बच्चे जो होते हैं, कोई कुछ बोल देता है कि आप ये नहीं कर सकते, बच्चे उस चीज को खुद के ऊपर अप्लाई कर देते और मानने लगते कि वो कह दिए कि मेरे द्वारा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि
कोई अगर कुछ हमारे अंदर कमियां निकाल रहा है बता रहा है तो उसको हमें पॉजिटिवली लेना है, उसको ईगो में नहीं लेना। ईगो में ले भी रहे तो उसको पॉजिटिवली लेना है और अपने ऊपर काम करना है। कोई व्यक्ति आपके प्रति कुछ बोल रहा मतलब जरूर आप में कुछ कमियां होगा, ऐसे ही तो व्यक्ति नहीं ना बोलेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, तभी हम अपने देखिए, लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे ना। मैंने अपने लाइफ में एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट को अडॉप्ट किया है कि अगर आपको मार्केट में अच्छा आपके बारे में कोई नेगेटिव स्टेटमेंट रहते हैं, दैट मीन यू आर सक्सेस पर्सन। अच्छा क्योंकि आपके बारे में कोई तो सोच रहे हैं कि और सोचने के साथ साथ आप नेगेटिव स्टेटमेंट को दे रहे हैं, दैट मीन यू आर सक्सेस पर्सन। हाँ, इट मीन्स आप अच्छे कर रहे हैं। अगले को ये साबित कर दीजिए कि यू आर नॉट ए नेगेटिव पर्सन, यू आर ऑलवेज पॉजिटिव पर्सन। चले, बहुत बढ़िया सर। और ये हम सभी को ऐसे ही करना चाहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो एक अगला क्वेश्चन है सर कि एक स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली स्टडी कैसे करना चाहिए? देखिए, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि नॉर्मली बच्चे क्या सोचते हैं कि आज आराम कर लेता हूं, कल तो पक्का पढ़ूंगा जी, राइट। ये सोच उनको डुबा देती है। अगर बच्चे कल के बदले में आज के बारे में सोचते हैं तो कभी भी उनका पढ़ाई में कोई प्रभाव नहीं आता है, जिससे सोच लेते हैं कि 1 महीने बाद मेरा एग्जाम है। जी। तो क्यों ना हम उसको सब्जेक्ट वाइज अपना कंटेंट को फोकस करते हुए एक अपना प्रोग्राम, अपना रूटीन को बनाते हैं जी। और कंटिन्यू उसमें अपना कार्य क्षेत्र में कंसंट्रेट होकर काम करते हैं। राइट। और अगर आप बोलेंगे कि नहीं कल एग्जाम है और आज पढ़ेंगे, तब तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल गलत हो सकता है जी। मेरा कहना है कि एग्जाम से पहले अतिरिक्त दबाव को नहीं लेना है। राइट। सारा कंसेप्ट, सारा सिलेबस को बिफोर एग्जाम हमें अपडेट होकर पूरा करना है। अच्छा। उसके बाद आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई प्रेशर, कोई दबाव, कोई समस्या नहीं आएगा। अच्छा। और बिल्कुल आप सभी एग्जाम में सक्सेस हो सकते हैं। राइट। तो एग्जाम से और एक सवाल उभर कर आती है कि सर बच्चे जो होते हैं, जैसे कल एग्जाम है और एग्जाम के एक दिन पहले उनको क्या करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, गलत स्टेप्स भी उठाते हैं, जिनकी वजह से पढ़ने वाले बच्चे जो हार्ड वर्किंग किए हैं उनका भी रिजल्ट खराब होता है। तो उनको कैसे ठीक करा जा सकता है? देखिए, ये सबसे पहले ये करना होगा कि आपका जब भी एग्जाम आती है तो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट का लोड होता है। राइट। सबसे पहले जो आपको सरल लगता है, जो आपको उसमें इंटरेस्ट है, उन विषयों को तो पहले आप खत्म कर लेते हैं। लेकिन जिनको आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है, आप उन पे ज्यादा लोड दीजिए, आप उन पे ज्यादा प्रेशर दीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि सारा सब्जेक्ट को आप एडॉप्ट कर लिए और आपका एग्जाम सक्सेस हो जाता है। राइट राइट। तो इसमें और एक चीजें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है स्टूडेंट्स में कि वो अपना सारा डेली रूटीन बनाते हैं, कब क्या करना, कितने बजे कोचिंग जाना, कब क्या पढ़ना, फिर भी अभी डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है, सोशल मीडिया में बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, 5 मिनट का रील स्क्रॉलिंग कर चक्कर में बिल्कुल बिल्कुल हाँ कई घंटे निकल जाते हैं, वो पता नहीं चलता। तो उनको कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कैसे करना होगा सर? देखिए, सबसे पहले तो आपको सोशल मीडिया से थोड़ा सा बाहर निकलना होगा। अगर आप स्टार्ट के 5 ईयर, जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा कि आप इंटर लिख रहे हो या लिखने वाले हो या लिख चुके हो, तो उसके बाद आपका लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट जनरेशन स्टार्ट होता है। बिल्कुल। अगर आप वो 5 ईयर अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आने वाले होल लाइफ आप आराम से उस लाइफ को पूरा करते हैं। अगर आप स्टार्ट का 5 ईयर को आप एंजॉय में बिताते हैं तो आने वाले जितने भी 35 ईयर हो, 40 ईयर हो, वो आपके लिए वो संघर्ष रहता है और आप उसको सह नहीं पाते हैं और आपका जो पूरा होल लाइफ वो अंधकार में चल जाता है और आप वहां से उभर नहीं पाते हैं, जिसके चलते आपका पूरा परिवार उसमें प्रभावित होता है। राइट राइट जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और बच्चे एग्जाम्स के नाम पर बहुत ज्यादा फेयरिंग करते हैं, फाइट करते हैं, डरते हैं, तो ये डर को कैसे दूर करें सर? उसका बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अच्छा। आप एग्जाम से पहले उसको पढ़ लीजिए। जैसे कि आपके टीचर्स आपको जो भी पढ़ाते हैं जी, आप उसको सेम डे में एक बार प्रैक्टिस कीजिए, 24 आवर के बाद उसको दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा। 1 वीक के बाद दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, 1 मंथ के बाद दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा। तो आपका एक कंटिन्यू सीक्वेंस बन जाता है, आपके मेमोरी में वो स्टोर हो जाती है। मुझे लगता है कि उसके बाद आप उतना जल्दी भूल नहीं पाएंगे और आपका जैसे एग्जाम होती है आपको सपोर्ट मिलेगा और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जा सकता है। और इसमें और एक चीज प्रॉब्लम होती है बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चे भी हेल्थ इश्यूज की वजह से या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं और बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल।
देखिए मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि गरीब घर में पैदा होना ये गुनाह नहीं है, मगर गरीब होके मरना ये गुनाह है। जी जी बिल्कुल। अगर आप गरीब घर में हो तो आपके अंदर में एक जुनून होना चाहिए पढ़ने के लिए, कि आपके पेरेंट्स इतना एनर्जी होके मोटिवेट होके आपको मैनेज करते हैं, पढ़ाई के सारे संस्कार आपका जितने भी सोर्सेस है आपको दे रहे हैं, तो आपके लिए वो पॉजिटिव एनर्जी है। आपको अपने पेरेंट्स को दिखाना है कि मुझे ये करना है, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल करना है, आप 100% आप उसमें अचीव कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आप ये मत समझिए कि मैं तो गरीब हूं, मैं क्या पढ़ाई करूंगा, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। और इसीलिए आज मैं ये चैनल को अपडेट किए हैं, और इसीलिए हम कंटिन्यू 15 से 20 साल से हम इसी क्षेत्र में कार्यरत हैं कि कोई भी गरीब बच्चा गरीबी के कारण उसका एजुकेशन में किसी भी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। जब भी मुझे फील होता कि बच्चे को पढ़ना है, मैं हमेशा उसका सहयोग किया हूं। तो लाइफ में आपको भी बाद में के बच्चों की तरह डिप्रेशन तो आई होगी, डिमोटिवेशन मिला होगा, तो उस वक्त आपने उससे कैसे ओवरकम किया? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जब भी आपके लाइफ में बहुत ही जटिल समस्या आते हैं जी, तो आप उससे प्रभावित मत होइए। उस जटिल समस्या से को उभरना है, उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी के रूप में फोकस करना है। अच्छा, अब बिल्कुल उसमें सक्सेस हो सकते हैं। राइट। तो लास्टली आप बच्चों के, अभी के जनरेशन के बच्चों को कौन सा मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो अपने लाइफ में उस चीज को अप्लाई करें? मैं तो उनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि हम सपने बहुत देखते हैं। राइट। हम सपने बहुत देखते हैं। राइट। मगर उस मुकाम में पहुंचने के लिए हम मेहनत नहीं करते हैं। बेटा, सपने देखना बुरी बात नहीं है, मगर उस मंजिल को पाना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप उस मंजिल को पाने के लिए आप घनिष्ठ संघर्ष करते हैं, आज ना सही कल आप जरूर उस मंजिल को पहुंचोगे। उसके बाद आपके पीछे हजारों लाखों करोड़ों आपके दीवाना होंगे, आपके फैन होंगे। जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी सर, और लास्टली आपका ये समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार हूं आपका। थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू।